प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं युग के देवता की अपील अनसुनी ना करें, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 14। गुरुदेव हमें समझा रहे थे कि किस तरह के वर्क की गुरुदेव को आवश्यकता है और हमारा क्या रोल प्ले है। आइए हम अपने भीतर की वो भावनाओं को जागृत कर सके कि गुरुदेव जो हमसे कह रहे हैं, जो गुरु शक्ति हमसे चाह रही है, वो रेडिएशन हमारे भीतर प्रखरता से जागृत हो जाए और हम गुरु कार्य में अपनी भूमिका गुरु इच्छा से निभा सके। इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब गुरुदेव हमसे लास्ट टाइम समझा रहे थे कि जब तुम लोगों के पास जाओगे, पढ़े लिखे लोगों के पास जाओगे, इंजीनियर्स के पास जाओगे, डॉक्टर्स के पास जाओगे, वकीलों के पास जाओगे, तो तुमको मेरा इंट्रोडक्शन कैसे देना है। तुमको ये नहीं बताना कि मैं कोई सिद्ध पुरुष हूँ। तुमको ये बताना है कि हमारे गुरुदेव क्या है। हमारे गुरुदेव एक विचार है, एक आग का गोला है, एक शोला है। अगर उनके विचारों को आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। आप जो भी खुशियां ढूंढ रहे हैं वो आपके भीतर से प्रकट होने लगेंगी। गुरुदेव लिख रहे हैं, विचार क्रांति अभियान को हमने युग साहित्य के रूप में लिखना शुरू कर दिया है। हर आदमी को स्वाध्याय करने के लिए मजबूर किया। हमारे विचारों को आप पढ़िए और हमारी आग की चिंगारी को प्रज्ञा अभियान के अंतर्गत युग साहित्य के रूप में लिखना शुरू किया। उसे लोगों में फैला दीजिए। जीवन की वास्तविकता के सिद्धांत को समझिए। ख्वाबी दुनिया में से निकलिए और आदान प्रदान की दुनिया में आइए। आदान प्रदान की दुनिया मतलब जो हमने पढ़ा, हमको एक किताब 10 लोगों तक पहुंचानी है, 15 लोगों तक पहुंचानी है। और टेक्नोलॉजी के आगे एक ऑडियो, जहां से भी हम जो अच्छा सुन रहे हैं, जो हमारे जीवन में चेंज ला रहा है। अगर हमारे जीवन में नहीं भी चेंज लाए तो हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हे परमात्मा, ये चेंज हमारे जीवन में नहीं आ रहा है और हम पूरा प्रयास करते हैं कि चेंज आए, लेकिन ये ऐसी एक बात कही जा रही है जो सामने वाले के जीवन को परिवर्तित कर सकती है। तो हम उस एक ऑडियो को कम से कम मिनिमम 100 लोगों में, और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं, 1000, 2000, 5000, आजकल बहुत सारे तरीके हैं शेयर करने के। क्या हम इतना काम गुरुदेव का कर सकते हैं? क्या हम इतना, केवल इतना मात्र कि उनके लिखे हुए विचारों को पूरी दुनिया तक फैलाना है। हमें छोटे से क्षेत्र में सीमित नहीं रहना है, जहां तक ले जा सकते हैं वहां तक ले जाना है। ये बात गुरुदेव लिख रहे हैं कि ये जो है आदान प्रदान की दुनिया है और कलयुग में विचारों को ही बदलना। गुरुदेव बता ही चुके कि प्रज्ञा योग क्या है, प्रज्ञा युग क्या है और प्रज्ञा कल की अवतार क्या है, प्रज्ञा अवतार क्या है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, आपके नजदीक जितने भी आदमी हैं, आप उनमें हमारे विचार फैला दीजिए। यह काम अपने आप काम करते हुए भी आप कर सकते हैं। आप युग सत्य लेकर अपना सर्कल में पढ़ना, अपने पड़ोसियों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। उनको हमारे विचार दीजिए, हमको आगे बढ़ने दीजिए, संपर्क बनाने दीजिए और आप हमारी सहायता कर दीजिए ताकि हम उन विचारशीलों के पास, शिक्षितों के पास जाने में समर्थ हो सके। इससे कम में हमारा काम चलने वाला नहीं और ना ही हमें संतोष होगा। मित्रों, हमारे विचारों को लोगों को पढ़ने दीजिए। जो हमारे विचार पढ़ लेगा वही हमारा शिष्य है। हमारे बड़े पैने विचार हैं, तीखे हैं। हमारी सारी शक्ति हमारे विचारों में सीमाबद्ध है। दुनिया को पलट देने का हम जो दावा करते हैं वह सिद्धियों से नहीं, अपने सशक्त विचारों से करते हैं। आप इन विचारों को फैलाने में हमारी सहायता कीजिए। अब हमको नई पीढ़ी चाहिए। इसके लिए आप पढ़े लिखे विचारशीलों में जाइए, उनके घर में जाइए, खुशामदें करिए, उनका जन्मदिन मनाइए, दरवाजा खटखटाइए और हमारी विचारधारा उन तक पहुंचाइए। यह हमारा नया कार्यक्रम है। अभी गुरुदेव ने इसके पहले स्वाध्याय में हमें ये समझाया था, इस वाली बुक में या पिछली वाली बुक में, कि आप बस नोट्स बनाओ। जो भी आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, उसके नोट्स बनाओ। गुरुदेव ने बोला नोट्स बनाओ और बिल्कुल मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे। बस हम तो गुरुदेव के पोस्टमैन है, अपनी बात कहने चाह रहे हैं। इतनी बात गुरुदेव ने हमें बताई बार बार। तो अभी भी गुरुदेव ये कह रहे हैं कि मित्रों, युग साहित्य पढ़ाना, प्रज्ञा अभियान पढ़ाना, जन्मदिन मनाना, ये 3 कार्यक्रम प्रज्ञा अभियान के अंतर्गत आते हैं। क्यों आते हैं ये 3 कार्यक्रम? ऐसे हमारा मेल जोल बढ़ेगा, हम लोगों से मिलेंगे। आप किसी के बच्चे के जन्मदिन मनाने जा रहे हो, उनकी एनिवर्सरी बनाने जा रहे हो, घर घर जाना है। अपने अहंकार को बिल्कुल त्याग कर, अपने मिथ्या मैं को बिल्कुल त्याग कर, अपने भीतर पोस्टमैन बनकर के हम तो अपने गुरु का कार्य करने जा रहे हैं। कोई अपेक्षा के भाव से नहीं जाना, लेकिन हमारा मेलजोल बढ़ेगा, हम लोगों से मिलेंगे, लोग जानेंगे, समझेंगे, तो चीजें समझ में आएंगी ना। और जितना ज्यादा हम गुरुदेव के विचारों को अपने आचरण में उतार लेंगे, उतना सामने वाली चेतना पर परिवर्तन होगा। तो यही आप गुरुदेव कह रहे हैं कि ये 3 कार्यक्रम आते हैं। आप में से जो आदमी प्रज्ञा पुत्रों के रूप में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, वे अंगद के तरीके से आए, नल नील के तरीके से आए, हनुमान के तरीके से आए, गिलहरी के तरीके से आए, शबरी के तरीके से आए, केवट के तरीके से आए तो सही, कुछ करे तो सही। अब यहाँ पर यह भी अपेक्षा नहीं है कि हमको बहुत हाई फाई काम करना है। हम गिलहरी की भी भूमिका निभा सकते हैं तो हम निभाएं। हमारे भीतर बस वो भावना होनी चाहिए। हम क्या बनेंगे, गिलहरी या हनुमान, हमको ये सोचने की भी जरूरत नहीं है और इतना सा भी नहीं सोचना। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मूल भाव इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मेरे मन में भाव है कि मुझे अपने गुरु का कार्य करना और मैंने एक छोटा सा भी कार्य किया अपनी क्षमता के अनुसार, तो वो कार्य छोटा बड़ा नहीं है। मुझे उनके अनुदान, वरदान, उनका प्रेम उसी लेवल पर मिलेगा।
क्योंकि मेरे मन का भाव पवित्र था। तो गुरुदेव कह रहे हैं आप बस आगे आ जाओ, आप अपने मन में वो भाव रखो कि हमको करना है। आगे लिख रहे हैं, हम आपके लिए करेंगे, आपके लिए आप हमारे लिए करिए। हमने गायत्री माता के लिए किया और गायत्री माता ने हमारे लिए किया। हमने अपने गुरु के लिए किया और हमारे गुरु ने हमारे लिए किया। क्या आप हमारे काम नहीं आओगे? आप हमारे काम आइए, हम आपके काम आएंगे। अब आप हमारा एक कार्यक्रम में जाना नहीं हो सकेगा, अब हमारा हर एक कार्यक्रम में जाना नहीं हो सकेगा, लेकिन आप में से हर एक सक्रिय कार्यकर्ता को साल भर में एक बार अपने गुरुद्वारे में अवश्य आना चाहिए। अभी तक आप हमारे पास वरदान मांगने के लिए आते रहे, पर अब हम आपसे वरदान मांगते हैं, आपके पसीने का वरदान, आपकी मेहनत का वरदान। जब आप आए, देने के लिए आना, कुछ पसीना बहाने के लिए आना, कुछ समय देने के लिए आना, कुछ अकल देने के लिए आना। मित्रों, अब हम उन लोगों को बुलाना चाहते हैं जो कंधे से कंधा मिला सके, जो हमारा गोवर्धन उठाने में लाठी का टेका लगा सके, जो हमारे समुद्र पर पुल बांधने में ईंट और पत्थर ढो सके और गांधी जी के कंधे से कंधा मिलाकर जेल जा सके। गुरुदेव कैसा आह्वान कर रहे हैं कि अब लॉलीपॉप टॉफी के लिए मत आओ, वरदान मांगने मत आओ, अब तो युग धर्म में अपनी भूमिका निभाने के लिए आओ। और ये समय है, और हम सबके पास कोई ना कोई प्रतिभा है। इस दुनिया में एक भी ऐसी सोल नहीं है, एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसका जन्म हुआ और उसमें कोई प्रतिभा ना हो। ये बात अलग है कि हम उसे जान नहीं पा रहे अपनी छोटी सोच के कारण, संकीर्ण सोच के कारण, या निराशा के कारण, या परिस्थितियों के कारण। लेकिन हम भीतर जाएंगे तो हम जान लेंगे कि हमारे पास कुछ है। और अगर कुछ भी नहीं है तो कम से कम इतना तो हमें फॉरवर्ड करना तो आता है ना व्हाट्सएप पे। हमको फेसबुक, सोशल मीडिया तो सबको आता है, उतना तो करना आता है। तो गुरुदेव की किताबों, उनके प्रवचनों के फोटो खींच खींच के शेयर करें। ये ऑडियो मिल गया है, कहीं से भी कोई ऑडियो मिले, इतने ऑडियोज हैं, खूब सुने, नोट्स बनाए और उनको शेयर करें सब तक। ये तो हम सभी कर सकते हैं। और एक बार गुरुद्वारे जाने से ऊर्जा बढ़ती है। ये गुरुदेव के लिखे शब्द हैं और ऐसा होता भी है। तो गुरुदेव कई बार कह चुके कि आप आओगे तो आपको हम एनर्जी से भर देंगे। अगर आप सच्चे समर्पण के साथ आओगे, मिथ्या मैं भाव से नहीं आओगे, और मैं भी होगा ना तो वो गुरु निकाल के फेंक देगा। अगर हम गुरु को सच्चा समर्पण कर दे तो क्या वो गुरु देखेगा नहीं कि मन कहाँ गलत जा रहा है? हमारे सारे ब्लैक निकाल के गुरु बाहर कर सकता है, बशर्ते हम उस यात्रा पर चलने को तैयार हो, बशर्ते हम मेहनत करने को तैयार हो। और केवल मेहनत करनी है। बुद्धि बस गुरु को दे दो और वो गुरु हमारी बुद्धि को खुद चला लेगा। हम अपनी छोटी बुद्धि से क्या ही करेंगे। आगे लिख रहे हैं गुरुदेव, हमने सारे विश्व को अपना कार्य क्षेत्र बना लिया। अब हम हर आदमी को बुलाएंगे और उसी स्तर के लिए उसमें प्राण फूकेंगे। आप लोग इन योजनाओं में हमारी सहायता करना। भगवान ने हाथ पसारा है, हमने आपके सामने हाथ पसारा है। हमारे गुरुदेव ने हमारे सामने हाथ पसारा था। विवेकानंद के सामने स्वामी रामकृष्ण ने हाथ पसारा, चाणक्य ने चंद्रगुप्त के सामने ने, और समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी के आगे हाथ पसारा। भगवान की हथेली पर रखने वाला आदमी कभी घाटे में नहीं रहा। आप भी घाटे में नहीं रहेंगे। हम आपके आगे हाथ पसारते हैं, आपका श्रम मांगने के लिए, समय मांगने के लिए, आपकी क्षमता मांगने के लिए, आपकी भावना के लिए। अगर आप देंगे तो विश्वास कर सकते हैं कि हमारे खेत में अगर बीज बोएंगे तो हमारी जमीन उसको खाली नहीं जाने देगी। हम आपको 1000 गुना फल उगा कर देंगे और आपको निहाल कर देंगे। आप कुछ दीजिए तो सही हमको। आप देना ही नहीं चाहते क्या? आप दीजिए, अपना श्रम दीजिए, समय दीजिए, भावना दीजिए। यही है आपके सामने आज के प्रज्ञा अवतार की अपील, युग के देवता की अपील, महाकाल की अपील और हमारी अपील। आप कुछ करना चाहते हो तो करना। आज की बात यहाँ समाप्त। तो गुरुदेव लास्ट में हमसे अपील कर रहे हैं। क्या अपील कर रहे हैं? समय दान, अंश दान, भावना, और मूल भाव में ना भावना ही है, श्रम, पसीना। क्या हम कर सकते हैं ये? अब तो हम घर बैठे बैठे भी बहुत कुछ कर सकते हैं और कुछ भी नहीं करना है, केवल उनके विचारों को जन जन तक फैलाना है। एक विचार जिसने मेरा जीवन परिवर्तित कर दिया, मुझे उस विचार को कम से कम 1000 लोगों को तक पहुंचाना है। एक विचार जो मुझे अच्छा लग गया, मेरे अंतःकरण को स्पर्श कर गया और जो मैं अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उस विचारों को मिनिमम 100-500 लोगों तक पहुंचाना है। इतना तो हम सब कर ही सकते हैं। और अब यही अपेक्षा कि ये सुनने के बाद हमारे मन में वो तरंगे जाग गई होंगी। और एक चैनल को जन्म शताब्दी पुस्तक माला ये 14 है, तो अब तक हमने 14 पुस्तकें पढ़ ली। तो ये 14 पुस्तकें अब तक 1400 लोगों तक हर इंसान पहुंचा चुका हो, समझ लीजिए ऐसा। और फिर आगे चेन, सब लोगों को मोटिवेट कीजिए कि आप सुनो। 10 से 15 मिनट का ऑडियो होता है, 10 से 15 मिनट का ऑडियो है। आप इसे सुनोगे, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। जो ऑडियो आपको अच्छा लग जाए वो आगे भेज दो नीचे प्लेलिस्ट लिंक डालकर। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। तो आज यही प्रार्थना गुरुदेव से कि हम गुरुदेव की अपील को, इस युग धर्म की में अपनी भूमिका को निभाने के लिए सशक्त माध्यम बन सके। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। कल से नई किताब, ये किताब का स्वाध्याय आज समाप्त हुआ। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।